नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश साहनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे TRS 88 पे। कहानी एक शंकर भगवान की महिमा के ऊपर है, भोलेनाथ की महिमा के ऊपर है। ये कहानी मुजफ्फरपुर बिहार औराई क्षेत्र की है, जहाँ एक औराई क्षेत्र के सहिलावल्ली पंचायत में एक गांव है कोठिया, वहाँ की कहानी है। कहानी बहुत ही एक बच्चे के ऊपर है जो भगवान की भक्ति में कैसा लीन हो जाता है, जिससे भगवान कैसे उसके सामने कुछ ऐसा दिखाते हैं। इसके ऊपर हम कहानी कहने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी को। ये कहानी आज से करीब 10 साल पुरानी है। एक लड़का था वहाँ पे, जिसका नाम राम था। राम के वहाँ से बहुत से लोग सोमवार के दिन संग अपना भैरव स्थान मंदिर पे जल चढ़ाने जाते थे। जल चढ़ाने एक दिन राम के मन में आया कि मुझे भी जाकर जल चढ़ाना चाहिए। 7 साल का बच्चा, उसके मन में आता है कि मुझे भी जल चढ़ाना जाना चाहिए, भोलेनाथ के मंदिर में मुझे भी जल अर्पित करना है। एक दिन ऐसे देखते देखते समय आ जाता है, सोमवार का दिन रहता है, सब लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। उसके साथ वो लड़का भी अपना एक लोटा लेकर के, छोटा सा लोटा ले लेता है और चल देता है। वहाँ से कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक नदी आती है, बागमती नदी, जो अतरार घाट से ले बालगामा तक वो नदी है, करीब 2.5 किलोमीटर दूरी तक। वो नदी में जब ये सावन का ही अपना महीना आता है, माघ का महीना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बांस का चचरी, बांस का जो होता है वो बांस का पुल बनाया जाता है, जिससे आदमी जाते आते हैं। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाकर के वहीं नदी में नहाते हैं। नहाने के बाद वहीं से लोटा में जल लेते हैं और जल लेके चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। वो लड़का भी वही मन में लगा कि मुझे जल चढ़ा, निकला घर से निकला, जाने लगा। जाते जाते बालगामा नदी पहुंचता है। जब जैसे सब लोग करते वो भी नहाता है। नहाने के बाद वहाँ से जल लेता है, चल देता अपना चढ़ाने के लिए। मन में एक ही इच्छा कि आज मुझे जल चढ़ाना है। वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद बहुत भीड़ लगी रहती है। भीड़ लगने के बाद वो जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ा कर परिक्रमा करता है। जल चढ़ाने के बाद में सब लोग वापस आने लगते हैं। तो ये उसको पता ही नहीं रहता कि जल चढ़ाने के बाद में लोग भूखे जाते हैं और जल चढ़ाने के बाद खाया भी जाता है। ये छोटा सा बच्चा, उनको ये ध्यान पे ही नहीं है। बच्चा यहाँ से चल देता है। चलने के बाद में ऐसे ही खाली जब किसी फैमिली को बताता नहीं, कोई भी उसके साथ नहीं, बाकी और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, फैमिली मेम्बर कोई भी उसके साथ नहीं था। वहाँ जाके जब जल चढ़ा के देखता है कि सब लोग तो खाना खा रहे हैं, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। फिर भोलेनाथ की तरफ, मंदिर की तरफ देखता है, बोलता कोई बात नहीं भोलेनाथ जी, मेरा जो मनोकामना था जल चढ़ाना, वो मैंने जल तो चढ़ा दिया, चलिए आज मैं भूखा ही चल देता हूँ। यहाँ से जाते जाते थोड़ा दूर आगे जाता है तो महिमा भोलेनाथ की देखिए बच्चे पे कैसे होता है। जब वो आगे चलता है कुछ दूर चलने के बाद देखता है कि एक 100 रुपये का नोट गिरा हुआ मिलता है उसको, जो वहाँ से एक दो नहीं सैकड़ों आदमी आ रहे जा रहे, किसी की नज़र नहीं पड़ी वो पैसे पे। वो बच्चे की नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के बाद वो बच्चा वो 100 रुपये उठाता है और बड़े दिल से बोलता है कि भोलेनाथ, मैंने जो सोचा था कि जल चढ़ाऊँ, लेकिन आज मुझे लगा कि सही में अगर सच्चे मन से मांगेंगे तो हर चीज़ सफल होता है। वो बच्चा जाता है, उस पैसे से, उसमें से 20 रुपये का खाता है। खाली 20 रुपये का खा पाता है। छोटा बच्चा कितना खाएगा, 20 रुपये का खा पाता है। खाने के बाद में जब वहाँ से जब वो खा लेता है, होटल से बाहर निकलता है, तो जैसे लोग अड़ोस पड़ोस के गए थे वो लोग वापस आने लगते हैं। फिर पैदल वहाँ से चल देता है। आने के बाद में आते आते करीब दोपहर हो जाता है। घर पे आते तो उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू जल चढ़ाने गया था, लेकिन कुछ बोला क्यों नहीं। कुछ बोलता तो हम कुछ पैसे दे देते, कुछ खा पी लेता, कुछ खाया कि नहीं। तो लड़का घर पे आकर अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है कि माँ देखिए ऐसे ऐसी मैं गया था, मुझे 100 रुपये का नोट मिला। तो उनकी मम्मी बोलती है बेटा भोलेनाथ की कृपा है, और भोलेनाथ ऐसा है, बहुत ध्यानी है, दयालु है, जो उनके प्रति श्रद्धा रखेगा उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। आपने श्रद्धा रखा तो देखिए भोलेनाथ आपको किसी न किसी रूप में सहायता किए। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। यही कह करके उनकी अम्मा बोलती है
कि ठीक है बेटा, आज से भोलेनाथ का भक्त। तो वो बच्चा उस दिन से भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हो जाता है, जो हर सोमवार को जाकर उस भैरव स्थान मंदिर में जल चढ़ाता है। देखिए महिमा भगवान की। आप लोगों को यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर संपन्न करता हूँ। नमस्कार।